बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्त फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फवाद हुसैन चौधरी साहब, मोहतरम दोस्तों, साथियों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बेहतरीन लोगो बनाया। अच्छा, लोगों के हवाले से हमेशा से मैं बड़ा शौकीन रहा हूँ कि एडवर्टिज़मेंट कितने खूबसूरत अंदाज से लोग करते हैं, तो उसी सफ़े के अंदर मैं इसको क्रेडिट देता हूँ जिन लोगों ने इस पर मेहनत की और बेहतरीन बड़ा खूबसूरत बामकसद लोगो तैयार किया। अच्छा, लोगो एक सिंबल हर चीज़ पर लगता है और याद दिलाता है कि ये किस सिलसिले की कड़ी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में फवाद चौधरी साहब को तो ये कहता हूँ, जिस मिनिस्ट्री में भी आप लगा दें तो ये 4 चांद लगाते हैं उस मिनिस्ट्री को। कोई सी भी, मैं सोच रहा था कि सबसे डल मिनिस्ट्री कौन होगी जो चल नहीं रही है, कौन सी होगी, उसमें भी इनको भेज दिया जाए। तो बहुत शुक्रिया फवाद साहब। मैं आपको याद होगा कुछ दिन पहले फवाद साहब के साथ हम यही डिस्कस कर रहे थे कि 75 साल बड़े अहम हैं। इस वजह से अहम है फवाद साहब कि ये जो पाकिस्तान जिस अंदाज से और जहाँ से गुज़रता हुआ आया है, इसमें लोग बड़े डिप्रेशंस का शिकार भी रहे हैं और सवालिया निशान पाकिस्तान के ऊपर हमेशा बहुत अरसा लगा रहा। मगर ये चंद सालों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के असल, एक तो सबसे पहले 2 कौमी नज़रिए के ऊपर हिंदुस्तान ने साबित कर दिया इस बात को अपनी हरकत से, अपनी सियासत से, और वो कोशिश कर रहा था मगर वो उरूज पर आने लगा है अपनी नफ़रतों के हवाले से मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये खुशवंत सिंह साहब ने एंड ऑफ इंडिया जब लिखा था 2005 के अंदर, मामलात उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हो गए। क्यों मैं इस वजह से इस पर ज़्यादा गौर करता हूँ कि क्योंकि मेरा कुछ ख़ानदान हिंदुस्तान में रह गया, और जब भी मैं हिंदुस्तान जाता था तो वो लोग कहते थे, जो कुछ मुसलमान मेरे ख़ानदान के कांग्रेस में भी गए, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान सही नहीं। कलाम जो उन्होंने की कि ये बड़ी ज़्यादती हुई मुसलमानों के साथ कि पाकिस्तान बन गया, और आज लगता ये है कि बिल्कुल सही जो कायदे आज़म ने देखा और अल्लामा इकबाल ने देखा 1920 से लेकर 1930 की दहाई के अंदर, जब ये सब लोगों ने उम्मीद हार दी कि एक यूनाइटेड इंडिया होगा और 2 कौमी नज़रिया लोगों के सामने रखा, तो ये 2 कौमी नज़रिया लोगों को, अपनी नई जनरेशन्स को बताना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है कि तारीख़ में नहीं था और एक जमहूरी तरीक़े से बना कि वोटिंग हुई। उसके बाद भी वोटिंग के अंदर गड़बड़ ये हुई कि जिस अंदाज से पाकिस्तान का बनना चाहिए था, जो स्टेट्स पाकिस्तान को एक्सीड कर रही थीं या जहां अक्सरियत थी, कश्मीर मिसाल के तौर पर, तो गुरदासपुर हिंदुस्तान को इसी शरारत में दिया गया। ये हमारे साथ बड़ी शरारतें हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़माना आना चाहिए कि मुसलमानों को और मुसलमानान पाकिस्तान को अंदाज़ा हो कि क्या वी वर डेल्ट अ वेरी बैड एंड कन्वोल्यूटेड हैंड, कि कायदे आज़म के पास सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान आए जो बाउंड्री कमीशन के मेंबर थे। उन्होंने कहा जी हम ये अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि गुरदासपुर इधर और एक मशरक़ी पाकिस्तान और नेपाल के बीच में एक मुसलमान बेल्ट थी, तो आसाम तक हिंदुस्तान को लिंक देने के लिए वो बेल्ट मुसलमानों की हिंदुस्तान को दे दी गई। तो हमारे साथ तो बड़े प्लान्ड तरीक़े से ये काम किया गया, क्योंकि ख्याल ये था लोगों को कि पाकिस्तान बाकी रह ही नहीं सकता। और जब ज़फ़रुल्लाह खान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात के लोगों की तकरीबी रौनुमाई से खिताब करते हुए कहना था कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। हमें अपनी कौम को 2 कौमी नजरिए के बारे में बताना होगा। और फिर लिए चलेंगे, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मुस्तहकम मईशत की तरफ हम जा रहे हैं, और ये मुस्तहकम मईशत के बाद आप ये दुनिया के आगे जब बात करेंगे तो दुनिया सुनेगी। जब मुस्तहकम मईशत नहीं होगी तो दुनिया बात सुनती भी नहीं है। मगर इस वक्त अगर आप हाल देखें दुनिया का, तो इतना राइप है, ये बिल्कुल वैसी कैफियत है कि मज़ीद तकलीफ़ में हो और उसको तकलीफ़ की दवा मिल जाए। तो इतना राइप कैफियत में आज पाकिस्तान मौजूद है। तो चौधरी फवाद हुसैन साहब, मुबारकबाद आपको, आपकी सारी टीम को, और मैं दुआ करता हूँ कि इसमें आप बहुत कामयाब हों और पाकिस्तान का रुख भी बदलने के अंदर लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ाई जाए, और इंशाअल्लाह रुख बदल रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
ڈاکٹر عارف الوی پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے لوگوں کی تقریب رونمائی سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنانے کا فیصلہ بالکل درست تھا. ہمیں اپنی قوم کو دو قومی نظریے کے بارے میں بتانا ہوگا. خبرنامے کا رخ کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.